तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 10/1/2019 के थर्ड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। आज हम इसमें 1 से 25 तक क्वेश्चनों का एनालिसिस कराएंगे, जो हमारा पार्ट नंबर ए होगा, और बचे हुए क्वेश्चनों को अगले पार्ट में हम कवर कराएंगे, जो हमारा पार्ट नंबर बी होगा। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको 25 में से 25 क्वेश्चन बनने की पूरी गारंटी हो जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मांड राजस्थान की लोकगीत गायन शैली है। गायन की इस शैली का विकास जैसलमेर जिले में हुआ था, जिसका पुराना नाम मांड था। केसरिया बालम इस शैली का सबसे प्रसिद्ध गीत है। अल्लाह जिलाई बाई, गवरी बाई, मंगी बाई इस शैली की प्रख्यात गायिकाएं हैं। बंगानियर, लांगा, तालबंदी आदि राजस्थान की अन्य लोकगीत गायन शैलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक तथा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक की आयु पद धारण करते हैं। वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्र क्यूण भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द लॉस वेगास किड। इससे जुड़े तथ्य देखिए, आंद्रे अगासी अमेरिकी पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने करियर में 8 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। इन्हें द लॉस वेगास किड ऑफ पुनिशर के उपनाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। चौथे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इससे जुड़े तथ्य कुछ देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करें, दिया गया है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र के तारापुर में स्थित है। 1969 में स्थापित यह भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका संचालन न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL द्वारा किया जा रहा है। भारत के कुछ प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न प्रकार से हैं, जैसे रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो राजस्थान में है। कुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगले की बात करें तो अगला देखिए दिया गया है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, उच्च से निम्न शीर्ष की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं कहलाती हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शीतल। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। तापमान के आधार पर महासागरीय धाराओं को 2 वर्गों में बांटा जाता है, गर्म धाराएं एवं ठंडी धाराएं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं ठंडी धाराएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। छठे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, 49। इससे जुड़े तथ्य देखिए, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या 49 है। यह तत्व आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में है। इसका प्रतीक IN है। इसका परमाणु क्रमांक 49, परमाणु भार 114.8 तथा संयोजकता 3 है। इस धातु का उपयोग मिश्र धातु के रूप में आभूषण में, दंत चिकित्सा के व्यवसाय में, परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है। यह बहुत नरम, लचीला तथा चांदी के रंग का तत्व है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? इसका हमारा राइट आंसर होगा
ऑप्शन डी तैराकी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। बटरफ्लाई एक तैराकी स्ट्रोक है जिसमें सीने के बल तथा दोनों हाथों को संयमित रूप से चलाते हुए आगे की तरफ तैराकी की जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 8वें नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वेग अपान समय। इससे जुड़े तथ्य देखिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है A=v-u/t, जहाँ ए त्वरण है, भी अंतिम वेग है तथा u क्या होता है, हमारा प्रारंभिक वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट 9वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC का नाम क्या है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एथेनोइक अम्ल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम एथेनोइक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 10वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 का आयनीकरण नियतांक कितना है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4.5 × 10⁻⁻⁴। इससे जुड़े तथ्य देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 एक गंधहीन, रंगहीन, गैर ज्वलनशील गैस है। इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयनीकरण नियतांक 4.5 × 10⁻⁻⁴ होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग सामान्य एथेसीनिया और गंभीर दर्द के इलाज के लिए किया जाता है। 11वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, शीर्ष ग्रंथि क्या स्रावित करती है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मेलाटोनिन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हमारे शरीर की दैनिक कार्यों के नियमन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह सोने जागने के समय एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त मेलाटोनिन उपापचय, वर्णकता, मासिक चक्र, प्रतिरक्षा को भी प्रभावित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 12वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है देखिए, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्विस फ्रैंक। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है। जैसे कुछ स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम स्विस फ्रैंक है। कुछ प्रमुख देश और उनकी मुद्राएं दी गई हैं। जैसे देश की राजधानी और मुद्रा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है और सऊदी रियाल वहाँ की मुद्रा है। इंडोनेशिया की नुसंतारा वहाँ की राजधानी और रुपया का वहाँ की मुद्रा है। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, और इराकी दिनार जो है वहाँ की मुद्रा है। कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है और रूबल वहाँ की मुद्रा है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरेस और पीसो वहाँ की मुद्रा है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और यूरो वहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 13वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है देखिए, झारखंड की राजधानी है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रांची। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। भारतीय गणराज्य में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल प्रमुख राज्य और उनकी राजधानियां निम्नलिखित हैं। जैसे राज्य दिए गए हैं और राजधानियां, झारखंड की राजधानी रांची, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान की राजधानी जयपुर। गोवा की राजधानी पणजी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जॉर्ज एमिल पैलाडे। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कोशिका में राइबोसोम की खोज रोमानियाई जीव वैज्ञानिक जॉर्ज एमिल पैलाडे ने 1955 ईस्वी में की थी। राइबोसोम दानेदार संरचनाएं हैं, जिसे सबसे पहले 1953 में माइक्रोस्कोप के माध्यम से जॉर्ज पैलाडे ने घने कणों के रूप में देखा था। राइबोसोम अंतःप्रदब्य जालिका की झिल्लियों की तरह सटे होते हैं या फिर अकेले गुच्छों में कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं।
राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा 15वें नंबर का क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग फुटबॉल के खेल में होता है। इसके अतिरिक्त गोल किक, हेड, पेनाल्टी किक, ड्रिबल, फ्री किक, ऑफसाइड, हैंड ट्रिक, फाउल, स्टॉपर, मूव, साइड बैक, पास, रेफरी, मिडफील्ड, बेसलाइन, रिबाउंड आदि शब्द का प्रयोग फुटबॉल खेल में किया जाता है। 16वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मार्च 1993। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने 1992-93 के बजट में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। इस प्रणाली ने रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता की शुरुआत की तथा इसके तहत एक दोहरी विनिमय दर तथा तय की गई थी, जिसके तहत विदेशी मुद्रा आय का 40% आधिकारिक विनिमय दर पर आत्मसमर्पण किया जाना था, जबकि शेष 60% को बाजार निर्धारित दर पर परिवर्तित किया जाना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 17वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लोकसभा। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन, इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, जबकि राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय या उच्च सदन माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 18वें नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए दिया गया है, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रवणबेलगोला। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर की 18 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में किया गया था। भगवान गोमतेश्वर की यह प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 19वें नंबर का, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैरी कॉम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम की आत्मकथा है। मैरी कॉम 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं। खेलों में इनके योगदान के लिए 2020 में भारत के दूसरे सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 20वें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य विधान सभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय चुनाव आयोग। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के बारे में उपबंध है। भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा संसद व राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए चुनाव निर्वाचन आयोग कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में 2023 में राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 23वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी थाईलैंड। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, भारत दक्षिण एशियाई देश है जिसकी सीमाएं विश्व के 7 देशों से मिलती है। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ लगती है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 22वें नंबर का हमारा देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
2 इससे जुड़े तथ्य देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किए जाते थे, किंतु 104वें संविधान संशोधन द्वारा 25 जनवरी 2020 से लोकसभा एवं राज्य के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 23वें नंबर का हमारा क्वेश्चन है देखिए, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1792 AD। इससे जुड़े तथ्य देखिए। कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब CC&FC एक स्पोर्ट क्लब है जिसकी स्थापना 1792 ईस्वी में की गई थी, जिसमें वर्तमान में विभिन्न खेलों का आयोजन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। 24वें नंबर का क्वेश्चन है देखिए। क्वेश्चन है, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। इससे जुड़े तथ्य देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, देखिए दिया गया है, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानव अधिनियम 2006 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण का गठन किया। इसका संचालन भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, जो राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का कार्य करता है। FSSAI मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 25वें नंबर का क्वेश्चन है, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 778.5 मिलियन किलोमीटर। इससे जुड़े तथ्य देखिए। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और लास्ट में वरुण, जिसकी दूरी सबसे ज़्यादा है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य और बृहस्पति ग्रहों के बीच की दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने 1 से 25 क्वेश्चन तक इस पार्ट में हमने कवर कराया। बचे हुए क्वेश्चनों को अगले पार्ट में हम कवर कराएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।